हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी होगी, जिसके अंदर सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि क्लास को पूरी देखनी है। कहीं पर भी क्लास को बीच में छोड़कर आपको नहीं जाना है। यदि आप क्लास बीच में छोड़कर चले भी गए तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। सेकंड नंबर पर बात ये रहने वाली है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे, यदि आपको क्लास समझ में आए तो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी दबा के इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सकें। थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है, यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है, यदि चैनल पर कोई भी फ्रेंड्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा ताकि मैं जब भी यहाँ से कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप तुरंत उसका फायदा उठा लोगे। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या समझने की कोशिश की थी। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और वो बुक के ही थे, और वहां पर वो एग्जाम्पल था 14, 15 और 16। लेकिन आज की क्लास की शुरुआत हम एक्सरसाइज 6.3 से करेंगे और इसका सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है। यहां पर लिखा गया है, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated। अब देखो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, इज नॉट रिपीटेड है या इज रिपीटेड है। यहां पर लिखा हुआ है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यहां पर जितने भी अंक आएंगे या जितने भी आप अंक को इस्तेमाल कर रहे हो उनको दोबारा वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक बात कहूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यही एक बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगवाना है और उसके बाद में उसको सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि डिजिट आपको कहां से कहां तक लेनी है। तो आप कहोगे सर हमें डिजिट लेनी है 1 to 9, तो मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब आप यहां पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये जो जितने भी डिजिट दिख रहे हैं ना, कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर हमें ना 9 डिफरेंट डिजिट दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, आप कहोगे सर हमें 9 डिफरेंट डिजिट दिख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इन 9 डिजिट का इस्तेमाल करके हमें एक नंबर बनाना है जिसके अंदर कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से कॉलम बनवाया। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स और ये हमारा कौन सा बॉक्स हो गया, थर्ड बॉक्स हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि आप इस क्वेश्चन को यदि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करते तो उस समय कुछ नहीं होता। यहां पर कहा गया है नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो आप डिजिट इस्तेमाल कर रहे हो उस डिजिट को वापस जो बचे हुए जो बॉक्स है उसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ना करके हम परम्यूटेशन से करेंगे, और परम्यूटेशन के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल होगा, तो यहां पर लिखूंगा
total number of permutation out of 9 different digit, out of 9 different digit digits taken 3 at a time, 3 at a time, when repetition is not allowed, repetition is not allowed, इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहां पर जब आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो सबसे पहले यहां पर जो नंबर है या यहां पर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो डिजिट के तौर पर है। तो यहां पर जितने भी डिजिट आए हुए हैं ना वो सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो और यदि उस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली डिजिट या लेटर डिफरेंट होता है तो आप उस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो? तो आप कहोगे सर NPR वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो N का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? आप कहोगे सर 9 है। कितने? 9। तो मैंने लिखा 9PR। R का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, यानी एक समय में आप कितने नंबर यहां से लोगे? तो 1 2 3। कितने लोगे? 3। तो ये हो गया 9P3। चूंकि आप जानते हो कि NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे सर होता है। इसके आगे का कंटिन्यू एक बार तो यही कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है इज इक्वल टू n दैट इज ए 9 factorial divided by n that is a 9 minus r that is a 3 factorial। अब इसके आगे का कंटिन्यू हम यहां करेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि is equal to 9 factorial divided by 9 में से 3 चले गए तो पीछे कितने बचे? आप कहोगे सर 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल हमेशा आता है। एक बात याद रखना, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या हमेशा आती है, लेकिन छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या कभी नहीं आती है। तो यहां पर देखना, इस फैक्टोरियल को जब खोलेंगे और तब तक खोलना है जब तक 6 ना आ जाए, यानी 6 ना आ जाए। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? तो आप कहोगे सर 9 8 जा कितने हो जाते हैं? 9 8 जा कितने हो जाते हैं? 72। कितने हो जाते हैं? 72। जब 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 504। कितना हो जाएगा? 504। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन 1 से लेके 9 तक की डिजिट का इस्तेमाल करके 3 अंकीय संख्या हम कितनी बार बना सकते हैं? 504 बार बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? बात है ना समझ में? तो मेरे को ये बताओ कि यहां पर जो डिजिट है ना वो कौन सी होगी? यहां पर कोई डिजिट लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। तो आपको थोड़ी ना पता है कि हमें डिजिट कौन सी इस्तेमाल करनी है। बात है ना समझ में? तो मैं क्या कहूं, इस समय क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगवा दो, क्योंकि एक अलग प्रकृति का है जो ये क्वेश्चन बना हुआ है।
तो सबसे पहले जब भी डिजिट की बात करें तो हमारी डिजिट की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होगी, हमेशा हमेशा याद रखना, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट कहाँ आएगी, 9 तक। तो यहां पर जितने भी ना डिफरेंट डिफरेंट डिजिट जो है वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट डिजिट्स। अब मेरी बात सुनो, ये कहता है कि आपको 4 अंक या 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहां पर 2 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन। जो सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी, तो मैंने क्या किया, ये हमने एक नंबर बनवाया जिसके अंदर कितनी डिजिट इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे 4 डिजिट, 1, 2, 3 और 4। एक समय ऐसा होगा उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 4 डिजिट तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। 1, 2, 3 ये भी नंबर है, एक ये भी नंबर है। इस नंबर के अंदर भी 4 डिजिट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी हम कितनी डिजिट को इस्तेमाल करेंगे, 4 डिजिट को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर टोटल डिफरेंट डिजिट कितनी है, आप कहोगे सर 10। कितनी, 10। तो देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, 10 लिखा हुआ है। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि नॉन डिजिट रिपीटेड, कहने का मतलब ये है कि इस फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर इनमें से यदि कोई डिजिट आ गया तो वापस जब इस बॉक्स के अंदर आप जाओगे और इस बॉक्स के अंदर यदि कोई भी डिजिट क्या करो, फिलअप करोगे, तो वो डिजिट सेम नहीं होना चाहिए इस बॉक्स वाला। फिर इन दोनों बॉक्स के अंदर जो डिजिट आ गया वो डिजिट इन दोनों वाले बॉक्स के अंदर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, और इन तीनों बॉक्स के अंदर जो डिजिट आ गया वो डिजिट इसके अंदर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर मेरे को ना 10 डिफरेंट डिजिट में से एक समय में कितनी लेनी, तो आप कहोगे सर हमें ना एक समय में 4 डिजिट, जो 4 डिजिट है ना वो लेनी है, taken at a time। बात है समझ में, हमें कितनी डिजिट लेनी है, 4 डिजिट लेनी है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो कि आप जैसे यहां पर जब देखोगे तो यहां पर 10 डिफरेंट क्या है, डिजिट है, उसमें से एक ही समय में आप जब 4 डिजिट ले रहे हो तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, NPR वाला, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है इसके अंदर कि जब ना 0 शुरुआत वाले बॉक्स के अंदर आ जाए, तो 0 यदि मैं शुरुआत वाले बॉक्स के अंदर यदि मैं फिक्स कर लूं, क्या कर लूं, 0 यदि मैं शुरुआत वाले बॉक्स के अंदर फिक्स कर दूं, तो यहां से बनने वाले जितने भी नंबर होंगे वो उसके अंदर कितने नंबर यानी कितनी डिजिट इस्तेमाल करेंगे, 3 डिजिट ही क्या करेंगे इस्तेमाल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं 0, 3, 4, 2, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, तो आप इसको पढ़ोगे 342। क्या पढ़ोगे, 342। तो ये जो वर्ड है ना, ये जो नंबर्स है ना, ये 4 डिजिट से मिलकर नहीं बना है, ये केवल और केवल कितने डिजिट से मिलकर बना है, आप कहोगे सर 3 डिजिट से मिलकर बना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से जो टोटल पॉसिबल क्या होंगे, टोटल पॉसिबल जो अरेंजमेंट होंगे उसमें से इन टोटल अरेंजमेंट को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो मैंने ये क्या किया, यहां पर इस 0 को मैंने जब फिक्स कर दिया, 0 को जब मैंने यहां पर क्या किया, फिक्स किया, तो देखो 10 डिजिट में से एक डिजिट चला गया तो पीछे कितने बचे, 9 डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट बच गए, तो आपको सर हमारे पास 9 डिफरेंट डिजिट बचे। नाइन डिफरेंट डिजिट में से हमें एक ही समय में कितने डिजिट लेने, 1, 2, 3, कितने लेने, 3। तो यहां पर लिखा मैंने 3 डिजिट taken at a time, 3 डिजिट taken at a time, यानी एक समय में आपको कितने डिजिट लेने हैं, 3 ही डिजिट लेने हैं। तो यहां पर इसकी जब आंसर की शुरुआत करेंगे तो उस समय हम क्या लिखेंगे,
total number of four digit numbers इज इक्वल टू हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इसमें से इनको जब हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो हमारे पास जितने ही नंबर आएंगे उन नंबर के अंदर कितनी डिजिट होगी, 4 डिजिट होगी। कितनी होगी, 4 डिजिट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो आप कहोगे सर 10 है, तो मैंने लिखा 10 PR। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। यहाँ पर कितने लेंगे, 4। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे किसको, ऐसे नंबर जिसके अंदर कितने डिजिट आते हैं, 3 डिजिट आते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 9। तो मैंने लिखा 9PR। आर का मतलब होता है दैट इज ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। यहां पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आप भली भांति जानते हो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे जी सर होता है। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू n दैट इज ए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n दैट इज ए 10 माइनस r दैट इज ए 4 फैक्टोरियल माइनस n that is a 9 factorial divided by n that is a 9 minus r that is a 3 factorial। अब जैसे इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 4 गए तो कितने बच गए, 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 3 फैक्टोरियल चले गए तो पीछे कितने बचे, आप कहोगे सर 6 फैक्टोरियल बचे। कितने फैक्टोरियल बचे, 6 फैक्टोरियल। अब हम इसके आगे का यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल है, तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इज इक्वल टू यहां पर एलसीएम आएगा 6 फैक्टोरियल। जब 6 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को जब 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल माइनस जब इस 6 फैक्टोरियल के अंदर जब इस 6 फैक्टोरियल का भाग देंगे तो 1 बार 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो, इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल के अंदर 9 फैक्टोरियल हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो 10 फैक्टोरियल को कुछ इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। माइनस क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल बार कॉमन आ जाएगा, तो 10 माइनस का क्या बच गया, 1। यानी आगे वाले टर्म के अंदर 10 बचा और पीछे वाले टर्म के अंदर 1 बचा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। जब 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ होता है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से किया, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हो गया 9 डिवाइडेड बाय हो गया 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 9 इज इक्वल टू, जब आप इन सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 9 8 72 9 8 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 504 तो 504 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 4536। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारा किसका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कि जब कभी भी कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ लेवे तो उसको सॉल्यूशन यानी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस प्रकार से कर सकते हो। यदि देखो आपको यदि कॉन्सेप्ट को क्या करना है, यदि बूस्ट करना है, ठीक है ना, यदि आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट करना है तो आपको ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगवानी होगी, तभी जाके आपको क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बूस्ट होंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखना। सेकंड नंबर पर बात यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल याद करनी होगी। और थर्ड नंबर पर बात आपको ये याद रखनी है कि मैंने ना शुरुआत के समय जब फैक्टोरियल नोटेशन
वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो उस समय 0 से लेके 10 तक मैंने फैक्टोरियल फाइंड करके आपको बताए थे। तो हो सके तो आप उन फैक्टोरियलों की जो वैल्यूज आई थी उनको आप क्या कर लो, याद कर लो। उनको आप क्या कर लो, याद कर लो, ताकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो थोड़ी सी क्या होगी, स्पीड होगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो, इज नोट इट डाउन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7। यहां पर देखो 5 नहीं है, ठीक है ना। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यहां पर जो लिखा हुआ है कि जितने भी अंक आएंगे उसको दोहराया नहीं गया है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से 3 अंकीय सम संख्याएं इवन नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। क्या नहीं गया है, दोहराया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे कि जिस डिजिट से हम नंबर बनाएंगे सबसे पहले उन डिजिट को यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 6 एंड 7। ये कह रहा है कि आप जो नंबर बना रहे हो वो कितने अंकों का होना चाहिए, 3 अंकों का। सबसे पहली बात ये। सेकंड नंबर बात ये है कि जो नंबर बन रहा है वो नंबर इवन भी होना चाहिए। तो मेरी को एक बात बताओ कि कोई भी नंबर इवन तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस का डिजिट इवन होना चाहिए, यानी उसके यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। या तो 0 या 2 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 4 6 8। बात है ना समझ में, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यदि कोई भी नंबर बनाऊंगा, यदि मैं कोई भी नंबर बनाऊंगा 3 डिजिट का, तो उसका जो यूनिट प्लेस है ये हमारा क्या है, यूनिट प्लेस। ये 10 और ये कौन सा है, 100। तो यहां पर तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने के लिए या तो 2 होना चाहिए, या इसकी जगह क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, या इसकी जगह क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहां पर कितने केस बन जाएंगे, आप कहोगे सर 3 केस। एक तो 2 वाला, एक 4 वाला, और एक कौन सा हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ यहां पर डिफरेंट डिजिट कितनी दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैंने लिखा हमारे पास कितनी डिफरेंट डिजिट हैं। तो आप कहोगे सर 6 डिफरेंट डिजिट हैं। तो अब हम सबसे पहले केस की शुरुआत करेंगे, वो होगा हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन, जब हम क्या करें 2, यानी इस 2 को जब यूनिट प्लेस पर रख दें, 2 इज एट यूनिट प्लेस। जब 2 हमारा कहा हो, यूनिट प्लेस पर, जैसे कि कुछ इस प्रकार से देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड बॉक्स। तो ये हमारा यूनिट प्लेस है। यहां पर यदि मैं 2 क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, यदि यहां पर मैं क्या कर दूं, इस 2 को मैं फिक्स कर दूं, तो 6 लेटर में से एक लेटर चला गया, तो पीछे लेटर कितने बचे, तो आप कहोगे सर 5 लेटर। तो 5 डिफरेंट लेटर में से एक ही समय में आपको कितने लेटर लेने, 2। क्योंकि ये और ये हमारे पास कितने बॉक्स खाली है, ये 2 ही बॉक्स खाली है। क्योंकि हमारा जो ये यूनिट प्लेस है, कौन सा, ये हमारा यूनिट प्लेस है, इसको तो हमने क्या कर दिया, पहले से ही फिक्स कर दिया। ये हमारा कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल
3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो ये लेटर यहाँ पर फिक्स हो गया, तो यहाँ पर टोटल लेटर कितने बच जाएंगे, आप कहोगे सर 6 में से एक लेटर चला गया तो 5, तो टोटल ऑफ डिजिट कितनी हमारे पास है 5 p। उसके बाद मेरे को ये पता हो कि यहाँ पर एक ही समय में हम कितने लेटर लेंगे, या सॉरी कितने डिजिट लेंगे, तो आप कहोगे सर 2। तो नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट है एट अ टाइम वो कितने हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे 2। जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। जैसे ही इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। जब 5 में से 2 चले गए तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 3। ठीक है ना। तो इसको या तो आप यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दो या इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो एक बात और याद रखना, जब कभी भी और यानी हिंदी के अंदर, यदि हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर यदि एंड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ठीक है। लेकिन जब हिंदी के अंदर या और इंग्लिश के अंदर और लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों ऑब्जेक्टों को जोड़ा जाता है। उन दोनों ऑब्जेक्टों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसको आप कंठस्थ रखना, इसको आप क्या रखना, कंठस्थ रखना। तो अब हमारा केस नंबर सेकंड क्या होगा, अब हमारा केस सेकंड क्या होगा, अब हमारा केस सेकंड ये होगा, यदि मैं क्या करूं, इस यूनिट प्लेस की जगह 2 ना रख के 4 रख दूं, इस यूनिट प्लेस की जगह 2 ना रख के 4 रख दूं, तो क्या होगा, when 4 is at यूनिट प्लेस। जैसे ही मैंने 4 को यूनिट प्लेस पर रखा तो देखो ये हमारा कोई भी नंबर है जिसके अंदर 3 डिजिट इस्तेमाल की गई है या 3 डिजिट का कोई भी नंबर है, तो ये यहां पर हम क्या कर देंगे, इस 4 को फिक्स्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इस 4 को फिक्स्ड करेंगे, तभी तो ये नंबर इवन बनेगा, अन्यथा थोड़ी ना बनेगा। आप कहोगे जी सर ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा यूनिट प्लेस। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इन 6 डिफरेंट डिजिट में से एक डिजिट हमने यहां पर फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितने डिजिट बचे, तो आप कहोगे सर आउट ऑफ 5 डिजिट। इन 6 में से जब हमने एक डिजिट को यहां इस्तेमाल कर दिया यूनिट प्लेस की जगह, तो हमारे पास कितने डिजिट बचे, तो आप कहोगे सर 5 डिजिट। अब क्या करोगे इस 5 डिजिट में से एक ही समय में टेकन 2 at a time and rearrange। अब आपको क्या करना है, इन 6 में से यदि एक लेटर यहां पर फिक्स कर दिया तो आपके पास बचे 5 लेटर। उन 5 लेटरों में से आपको 2 लेटर लेके और उनको वापस क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो आप लिखोगे कि सर टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू। तो आप यहां पर जब ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहां पर जितने भी डिजिट आए हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो, यदि वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है या डिस्टिंक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप कहोगे सर NPR वाला। N दैट इज ए 5, P R दैट इज ए 2। जैसे आप इसको ब्रेक करोगे तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, NPR इज इक्वल टू द n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 2 चले गए तो पीछे कितना बचा, 3 फैक्टोरियल। अब क्या करो, आप इसको यहीं तक छोड़ दो,
ये हमने कौन सा सॉल्व किया केस, कि जब हमारा यूनिट प्लेस की जगह 4 डिजिट को हम जब फिक्स कर देते हैं, यानी इस डिजिट को जब हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, तो ऐसे केस जितने ही बनेंगे वो सभी केस क्या होंगे, सभी केस क्या होंगे, इवन होंगे। यानी यहां से बनने वाले सभी नंबर कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। अब हम जाएंगे केस नंबर 3 के अंदर, और वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे, यदि इस यूनिट प्लेस की जगह मैं 6 को रख दूं, तो ऐसे कितने नंबर्स इवन बन सकते हैं। तो अब हम जाएंगे केस नंबर 3 के अंदर। अब हमारा केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 होगा when 6 is at unit place। जब हम क्या कर दें, इस 6 को यूनिट प्लेस पर हम फिक्स्ड कर दें, यहां पर क्या कर दिया मैंने, 6 को जब फिक्स कर दिया, ठीक है ना, यहां पर जब मैंने 6 को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, वो भी कौन सी जगह पर, यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर हमारे पास कितने बन जाएंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट 6 डिजिट थी, उसमें से एक डिजिट को हमने यहां पर फिल कर दिया, तो हमारे पास शेष कितनी डिजिट बच गई, तो आप हो गए सर 5। अब उन 5 डिजिट में से, यानी आउट ऑफ 5 डिजिट, उन 5 डिजिट में से एक समय में हम कितनी डिजिट ले सकते हैं, या तो इस बॉक्स के अंदर आएगा या इस बॉक्स के अंदर आएगा। तो हम लिखेंगे टेकन, हमारे पास यहां पर कितने बॉक्स खाली है, तो आप कहोगे सर 2, तो टेकन 2 एट अ टाइम एंड रीअरेंज, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू हो गया, जब आप ध्यानपूर्वक देखोगे कि यहां पर जो 5 डिफरेंट डिजिट है, तो वो कैसी है, डिफरेंट है। जब किसी डिफरेंट डिजिट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो, तो उस समय उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, NPR वाला, एंड दैट इज ए 5 PR दैट इज ए 2। तो NPR वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय होता है n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दैट इज ए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 आ गया। तो इन डिजिट से हम कुछ इवन नंबर्स इतने बना सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ और तो इसका मतलब 2 से बनने वाले ऐसे कितने इवन नंबर होंगे, जब यूनिट प्लेस पर हम इसको फिक्स कर दें, जब यूनिट प्लेस पर 4 को फिक्स कर दें, तो ऐसे हमारे पास कितने इवन नंबर्स आ जाएंगे। यदि जब मैं यूनिट प्लेस पर 6 को जब फिक्स कर दूं, तो ऐसे हमारे पास कितने इवन नंबर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से बनने वाले जितने ही इवन नंबर हैं, उन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो वो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसको करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो मैंने लिखा टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, इस हमारे 2 से कितने, जब इस 2 को यूनिट प्लेस पर रखा, तो इससे बनने वाले ऐसे कितने इवन नंबर्स थे। तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने थे, 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 से ऐसे कितने बने थे, तो ये भी सेम ही था, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल,
प्लस देखो 6 से भी कितने बने थे आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। जब आप क्या करोगे इन स्लाइड को वापस पीछे लेके जाओगे तो उस समय सभी का जो रिजल्ट है ना वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखो यहां पर ये तीनों के तीनों जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है सेम है, तो मैं क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा कुछ इस प्रकार से इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। अब किसी किसी के क्या हो जाए सिर के अंदर कीड़ा चलने लग जावे कि सर 3 फैक्टोरियल से 3 को कैंसिल कर दे, ऐसा मत करियो। इस 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है इज इक्वल टू 6, लेकिन इस 3 का मतलब होता है दैट इज ए 3, क्या होता है 3, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखो 5 फैक्टोरियल को तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक 3 न आ जाए उसके अंदर। जैसे 3 आएगा तो उसके साथ आप क्या लगवा देना फैक्टोरियल का साइन। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू 3 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, तो आप कहोगे सर कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 4। जैसे ही इन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 फिफ्जा कितने हो जाते हैं 20, 20 थ्रीजा कितने हो जाएंगे 60, कितने हो जाएंगे 60, दैट इज ए आंसर। तो हमारे पास इन डिजिट से 3 डिजिट का कोई भी इवन नंबर हमारे पास कितने बनकर आ जाएंगे 60 इवन नंबर बनकर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो सॉल्यूशन निकलेंगे। अंक 1, 2, 3, 4 एंड 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। एक तो यहां तक है, यानी एक जो हमारा इसका जो पहला सॉल्यूशन होगा वो तो यहां तक होगा, लेकिन उसके बाद में फिर शुरू हो गया इनमें से ऐसी कितनी सम संख्याएं होगी, तो यहां से दूसरा सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। बात है ना समझ में। तो जो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे हमारे पास डिजिट कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर 1, फिर कहोगे 2, फिर कहोगे सर 3, फिर कहोगे सर 4 और फिर क्या कहोगे 5, ठीक है ना। ये हमारे पास यहां पर 5 डिफरेंट डिजिट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो देखो 1, 2, 3 और 4 यूनिट प्लेस, यानी पीछे से ही तो हम शुरू करते हैं ना। तो ये हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 5 डिजिट हमारे पास यहां पर कितनी डिजिट है 5 डिजिट में से क्या करना है आपको चेकन यहां पर देखो 1, 2, 3 और 4 टेकन 4 डिजिट एट अ टाइम, 4 digit at a time and rearrange। फिर इसको वापस क्या करना है रीअरेंज करना है, ठीक है ना। तो हम ऐसे नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल, तो हम कहेंगे टोटल 4 डिजिट नंबर्स, 4 digit numbers
इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो जब आपने ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखा तो ये जो यहाँ पर डिजिट है वो सभी डिफरेंट है। जब किसी डिफरेंट डिजिट का आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि उस समय उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, NPR वाला। कौन सा लगेगा, NPR वाला इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आप कहोगे जी सर, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 5। कितने हो जाएंगे, 5। तो मैंने लिखा 5p टेकन एट अ टाइम। कितने डिजिट लेने हैं आपको, 5 डिजिट में से 4 डिजिट लेने। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। आप कहोगे सर ये कहां से आया, तो आप जानते हो कि NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आप कहोगे जी सर, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह इस फॉर्मूले को पुट किया, इज इक्वल टू हो गया कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 1 चला गया तो पीछे कितना बच गया, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है, 1 ही होती है। और 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू हो गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा कितने हो जाएंगे, 62 जा हो जाएंगे 120। कितने हो जाएंगे, 120। तो ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल 4 डिजिट नंबर्स आ गए। किन डिजिट का इस्तेमाल करोगे, तो जब 1 2 3 एंड 4 5 इन डिजिट का इस्तेमाल करके हम टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने निकाल सकते हैं, 120। अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी, यानी 120 में से कितनी सम संख्याएं होगी। तो देखो यहां पर टोटल तो 120 आ गया, तो सम संख्याएं निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जब किसी नंबर के इकाई अंक पर यदि कोई भी इवन नंबर होगा, यानी इवन डिजिट होगा, तो उस समय वो नंबर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो देखो यहां पर या तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या यहां पर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। इसके अलावा यहां पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर डिजिट यही दे रखी है, आप अपनी मर्जी से 6 और 8 को काउंट नहीं करोगे। तो यहां पर कितने केस बन जाएंगे, तो सर यहां पर कितने केस बन जाएंगे, 2 केस बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उन दो केसों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 120 में से कितनी सम संख्याएं होगी। ठीक ना। अब है ना यहां पर हम केस नंबर फर्स्ट लेंगे। केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, जब हम क्या कर लेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पर यदि हम क्या ले लें, 2 ले लें, 2 इज एट यूनिट प्लेस। तो ये हमारे पास कोई भी नंबर है जो कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 4 डिजिट से। तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 को मैंने फिक्स कर दिया, 2 को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और वो भी मैंने कहां पर किया, यूनिट प्लेस पर। तो मेरे को ये बताओ कि यहां पर आपके पास टोटल डिफरेंट डिजिट कितने थे, आप कहोगे सर 5 में से एक डिजिट को हमने फिक्स कर दिया। तो इस डिजिट को हम वापस बचे हुए बॉक्स के अंदर रिपीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा कहां कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है ना। तो देखो कि हमारे पास 5 डिफरेंट डिजिट थे, उसमें से एक डिजिट को हमने यहां पर फिल कर दिया, तो हमारे पास अब कितने बच गए, तो आप कहोगे सर आउट ऑफ 4। कितने बच गए, आउट ऑफ 4। इसमें से आपको क्या करना है, टेकन
लेना है। अब बताओ यहाँ पर कितने बॉक्स है, आपको कहोगे सर 1 2 3, तो टेकन 3 डिजिट एट अ टाइम एंड रीअरेंज। वापिस को उसको आप क्या करोगे, रीअरेंज भी करोगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो अब हमारे पास ऐसे कितने ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे टोटल फॉर डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कि देखो यहां पर जब आप देखोगे कि यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर जितने भी डिजिट है वो क्या है, डिफरेंट है। जब किसी डिफरेंट डिजिट का आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो तो उस समय आपके पास कौन सा फॉर्मूला होगा, NPR वाला। तो n का मतलब होता है दैट इज, n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर कितने 4, तो मैंने लिखा फॉर p। फिर देखो टेकन यानी उनमें से, उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से टेकन एट अ टाइम यानी कितने नंबर्स एक ही समय में आप ले सकते हो, तो आप कहोगे सर यहां से हम ले सकते हैं 3। कितने ले सकते हैं 3। तो NPR वाला फॉर्मूला क्या होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय होता है n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दैट इज ए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। यानी ये जो 4 फैक्टोरियल हमारे पास आया है, ये 4 फैक्टोरियल जितने भी नंबर यहां से बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो नंबर जब बनेंगे तब हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर यदि 2 को जब फिक्स कर देंगे तो इससे बनने वाले जितने भी इवन नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, यदि इस 2 की जगह हम 4 को फिल कर दें, यदि इस 2 की जगह जब हम 4 को फिल कर दें तो हमारे पास ऐसे कितने इवन नंबर आ जाएंगे, तो वो अब हम करेंगे केस नंबर सेकंड के अंदर। अब हमारा सेकंड केस, सेकंड केस क्या है कि इस यूनिट प्लेस की जगह हम क्या फिल कर देंगे, 4 को फिल कर देंगे और यहां पर फिक्स कर देंगे। तो यहां पर मैंने लिखा when 4 is at यूनिट प्लेस। तो देखो ये जो हमारा नंबर है वो कितने डिजिट से मिलकर बना है, आप कहोगे सर 4 डिजिट से मिलकर बना है। यदि मैं क्या करूं, यहां पर 4 जो है इसको जब मैं फिक्स कर देता हूं, जब मैं 4 को क्या कर देता हूं, इस यूनिट प्लेस पर यदि मैं फिक्स कर देता हूं तो इससे बनने वाले कितने इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, हमारे पास 5 डिफरेंट डिजिट थी, उसमें से एक डिजिट को यहां पर मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो 5 में से 1 चला गया तो पीछे कितने बचे, 4। तो आउट ऑफ 4 डिजिट्स, अब इन 4 डिजिट में से आपको एक ही समय में कितने लेने, तो आप कहोगे सर टेकन 3 डिजिट एट अ टाइम, 3 डिजिट्स। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो बॉक्स है वो कितने खाली है, 3। तो 3 डिजिट्स एट अ टाइम एंड इसको वापस क्या करना होता है, इसको वापस हमें रीअरेंज भी करना होगा, ठीक है ना, रीअरेंज भी करना होगा। तो हमारे पास ऐसे कितने इवन नंबर हो जाएंगे, जब यूनिट प्लेस पर हम 4 को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो हम कहेंगे टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू हो गया, यहां पर भी NPR वाला ही फॉर्मूला लगेगा। एक मैं बात फिर से कह देता हूं, जब किसी क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन के 1 या 2 या
3 या इससे भी ज्यादा यदि सॉल्यूशन निकल रहे हो, यदि शुरुआत के समय यदि वो फॉर्मूला लग गया NPR वाला, तो उसके अंदर जितने ही सॉल्व हम करेंगे, जितने उसके अंदर क्वेश्चन बनने वालों को सॉल्व करेंगे, उन सभी के अंदर NPR वाला ही फॉर्मूला लगेगा। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय P2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ऐसे करते हुए PK फैक्टोरियल वाला यदि फॉर्मूला लग गया, तो उस क्वेश्चन के जितने ही सॉल्यूशन निकलेंगे, उन सभी सॉल्यूशन के अंदर वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो मेरे को ये बताओ कि ये दोनों फॉर्मूले कब कब लगते हैं, ठीक है ना? ये फॉर्मूले कब कब लगते हैं, जो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करोगे। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे? फॉर P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट टाइम वो कितने हो जाएंगे? 3। तो NPR वाला फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। जैसे ही उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। आपने कहा जी सर, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 4 फैक्टोरियल। तो हम जब इस नंबर के यूनिट प्लेस पर यदि फॉर क्या कर देंगे, यानी इस फॉर को जब हम फिक्स कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास कितने इवन नंबर आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। कितने आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। आपने कहा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनली टोटल 4 डिजिट इवन नंबर आ जाएंगे। तो हम कह देंगे कि 120 में से 120 में से इतने जो नंबर हैं वो क्या है? इवन है। बाकी वाले इतने जो बचे हुए हैं वो क्या है? ओड नंबर है। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? इस 2 से जितने ही इवन नंबर्स बने हैं, जब 2 को यूनिट प्लेस पर रखते हैं तो जितने ही इवन नंबर्स बने हैं, और 4 को जब यूनिट प्लेस पर जब फिक्स कर देते हैं, तो इससे जितने ही क्या बने हैं? इवन नंबर बने हैं, उन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा टोटल फॉर डिजिट्स इवन नंबर, फॉर डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया कि 2 से कितने बने? तो आपने कहा सर 4 फैक्टोरियल। जब 4 को यूनिट प्लेस पर फिक्स किया तो ऐसे कितने इवन नंबर बने? तो यहां पर भी हम कहेंगे सर 4 फैक्टोरियल। जब 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। और जैसे ही 4 फैक्टोरियल को ब्रेक किया तो क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया? 1 हो गया। जब आप क्या करोगे? इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे। देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 को जब किससे गुणा करवाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे? 120। इसमें से हमारे पास 48 जो नंबर हैं वो कैसे होंगे? इवन नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? इवन नंबर्स होंगे। और बाकी जो बचे वो कितने हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे 72। वो हमारे पास कैसे नंबर हो जाएंगे? ओड नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या था? 48। प्लीज पॉज द वीडियो इज नोटेड डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ कमिटी 8 persons in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक चेयरमैन
का मतलब होता है अध्यक्ष, और एक वाइस चेयरमैन दैट इज ए उपाध्यक्ष चुन सकते हैं यदि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो देखो हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल 8 डिफरेंट पर्सन है। कितने हैं? टोटल 8 आपके पास टोटल 8 डिफरेंट पर्सन है। इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से आपको करना है टू टेक एट अ टाइम, टू टेकन एट अ टाइम एंड उसको वापस क्या करना है? रीअरेंज भी करना है एंड रीअरेंज। देखो ये तो हमारे भाई साहब जी हैं वाइस चेयरमैन। जैसे ये जो हमारी सीट है वो किसकी है? चेयरमैन की मान लेते हैं, और ये हमारे भाई साहब क्या है? वाइस चेयरमैन। ठीक है ना? ये तो हमारे क्या है? चेयरमैन। और ये हमारे क्या हो जाएंगे? वाइस चेयरमैन। क्या हो जाएगा? वाइस चेयरमैन। तो ये है चेयरमैन और ये है वाइस चेयरमैन। इन दोनों को बढ़िया सा आप देख लो, ठीक है ना, ताकि आप भूलोगे नहीं। यानी ये हमारे अध्यक्ष साहब और ये हमारे उपाध्यक्ष साहब। तो मेरी बात सुनो कि आपके पास टोटल 8 डिफरेंट पर्सन है, उसमें से 2 को चुनना है, और 2 को इस प्रकार से चुनना है कि एक तो हमारा चेयरमैन बने, एक हमारा वाइस चेयरमैन बने। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारा अध्यक्ष बने, एक हमारा क्या बने? उपाध्यक्ष बने। तो हम इन 8 पर्सन से, यानी इन 8 डिफरेंट पर्सन से हम कितने चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बना सकते हैं टोटल? तो यहां पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ permutation in which position of chairman and vice chairman can be filled इज इक्वल टू हो जाएगा, जब आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर जितने ही पर्सन दिख रहे हैं वो सभी क्या है? अलग अलग हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी क्या हो? एक हो। उनमें से आपको 2 को सेलेक्ट करना है, और 2 भी इस प्रकार से होने चाहिए, एक तो हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, एक हमारे उपाध्यक्ष जी होने चाहिए। तो ऐसे हम कितने तरीकों से या कितने बना सकते हैं? तो यहां पर जब सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उन ऑब्जेक्ट का यदि परमुटेशन निकाल रहे हो तो NPR वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर मैंने लगवाया NPR एंड दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर कितने पर्सन है? 8P, और उसमें से आपको कितने लेने हैं एक ही समय में? तो आप कहोगे सर 2, तो 8P2। चूंकि आप जानते हो कि NPR इज इक्वल टू होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 में से 2 चले गए तो पीछे कितना बचा? 6। अब 8 फैक्टोरियल को तब तक आपको ब्रेक करना है जब 6 फैक्टोरियल ना आ जाए। तो आपने क्या? इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो 8 7 जा कितने हो जाएंगे 56। कितने हो जाएंगे 56। तो हम इन 8 पर्सनों को डिफरेंट डिफरेंट रूप से कितने चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बना सकते हैं 56 बना सकते हैं। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी क्या, बट बिफोर दैट सिंस प्लीज पॉज द वीडियो इज नॉट ए डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इफ n-1 p3 ratios of np4 is equal to 1:9। यदि n-1 p3 ratios of np4 is equal to 1:9 तो n ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दे रखा है और आपको क्या करना है n की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि इसको सॉल्यूशन के अंदर वापस लिख देना है। आपने लिखा कि n-1 p3 ratios of np4 is equal to 1:9। अब देखो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप कहोगे सर NPR वाला। वो क्या होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस रेशियो का मतलब होता है डिवाइड के अंदर, यानी इसके डिवाइड में ये होगा। ठीक है, तो हम इसको भी खोल देंगे इस फॉर्मूले से। तो यहां पर n की जगह क्या है, तो ये पूरा है n-1। तो मैंने लिखा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह क्या है n-1, r की जगह क्या है दैट इज 3, तो माइनस का 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आप कहोगे सर ये डिवाइड कौन सा है, तो मैं कहूंगा सर रेशियो वाला। तो इसकी जगह भी ये फॉर्मूला लगवाएंगे। तो यहां पर कौन सा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r दैट इज 4। तो यहां पर मैंने लिखा n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया, यहां पर हम लिख देंगे 1/9। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब किसी फ्रैक्शन के अंदर किसी भी फ्रैक्शन को भाग दिया जाता है, या हम कहें जब किसी फ्रैक्शन के अंदर किसी फ्रैक्शन का डिवाइड किया जाता है, तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली फ्रैक्शन को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया n-1 -3, तो ये ऐड होकर माइनस का कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय। जैसे कभी भी नीचे वाली फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करो तो उस समय क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो है वो आपस में चेंज हो जाती है। कैसे कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। कैसे, इस प्रकार से कि n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 1/9। क्या हो गया 1/9। अब देखो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो आगे का कंटिन्यू हम यहां कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा कि n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करें कि n-1 बन जाए। तो मैंने किया कि n को बाहर रख दिया, फिर n में से एक को कम कर दिया, तो ये आया कि नहीं आया। फिर यहां पर क्या लगवा देंगे फैक्टोरियल का साइन। इसके आगे हम नहीं खोलेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम है। इज इक्वल टू हो गया 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल जब कैंसल आउट हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, तो 1/n इज इक्वल टू हो गया 1/9। जैसे ही रेसिप्रोकल करवाओगे तो n की जो वैल्यूज है ना वो क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। और हमें क्या करना था,
यही फाइंड करना था। तो आज हम इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यदि मैंने यहाँ पर जितना भी समझाने की कोशिश की और आपने ईमानदारी से समझा है और यदि आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक करें, ताकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और फिर हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास को अपने भाइयों और अपने दोस्तों के साथ भी दबा के शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सकें। ठीक है ना। लेकिन यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका फायदा तुरंत ले सकोगे। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।